भारत का ही हिस्सा था बांग्लादेश। 1971 में हमारी प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने बांग्लादेश को आजाद करवाया। चैन दोस्तों, मैं हूं महावीर कर्मा। बांग्लादेश आखिर बांग्लादेश कैसे बना, क्योंकि ये तो पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों, पहले हम इसके इतिहास से समझते हैं। सबसे पहले भारत का ही हिस्सा था बांग्लादेश। बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सब कुछ बंगाल में ही आता था। परंतु अंग्रेजों के समय में मोहम्मद अली जिन्ना, जो मुस्लिम लीग की जिन्होंने स्थापना की थी 1906 में, उन्होंने यहाँ पर बंगाल विभाजन की मांग रखी। अब दोस्तों, हुआ ये कि जॉर्ज पंचम, जो जॉर्ज फिफ्थ थे, उन्होंने बंगाल विभाजन को रोक दिया। तो बंगाल के दो हिस्से किए जाने थे, जिसमें एक पश्चिम बंगाल और एक था पूर्वी बंगाल। वही पूर्वी बंगाल आज बांग्लादेश है। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी और मुस्लिम कम थे, और जो पूर्वी बंगाल था वहां पर मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी और हिंदू कम थे। बस यही कंडीशन आज तक चलती रही कि जब देश आजाद हुआ तो आजादी के समय मुस्लिमों ने, मतलब मोहम्मद अली जिन्ना ने, अलग से पाकिस्तान की मांग की। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 4 क्षेत्र मांगे कि हमें पाकिस्तान के रूप में ये 4 क्षेत्र दे दो। क्या क्या? एक तो उन्होंने उत्तर पूर्वी क्षेत्र मांगा, एक उन्होंने सिंधु नदी का प्रांत मांगा, एक बलूचिस्तान मांगा, और एक उन्होंने मांग लिया पूर्वी पाकिस्तान, जिसे हम आज बांग्लादेश कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही 4 क्षेत्र मांगे। अब हुआ ये कि जो पूर्वी पाकिस्तान था, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, वहीं पर मुस्लिमों के द्वारा हिंदुओं पर कुछ अत्याचार होने लगे। इसी को देखकर 1971 में हमारी प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने बांग्लादेश को आजाद करवाया। उन्होंने बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए भारत की सेना बांग्लादेश में भेजी और इस तरह बांग्लादेश को आजाद कराया। परंतु भारत की उदारता देखिए, भारत ने किसी का हिस्सा लिया नहीं है। दोस्तों, बांग्लादेश को आजाद कराने के बाद भी हमारी जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने बांग्लादेशियों को ही अपना देश उनका देश सौंप दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश पर तुम्हारा ही अधिकार है, तुम ही यहाँ पर राज करो। दोस्तों, इस तरह जो पूर्वी पाकिस्तान था, वहां बाद में बांग्लादेश की स्थापना हुई। अब वही चलता रहा कि 1971 के बाद जिस बांग्लादेश के लिए जो प्रदर्शन कर रहे थे मुजब्बिर रहमान, बस उन्हीं ने स्वतंत्रता आंदोलन किया और बांग्लादेश को आजाद करवाने में मदद की। अब दोस्तों, हुआ ये कि जिसने आजाद करवाने के लिए लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, उन्हीं को 1975 में उनका तख्ता पलट कर दिया। पहली बार जब 1975 में इस तरह का तख्ता पलट हुआ था, उसी को देख करके आज भी 5 अगस्त को 2024 में तख्ता पलट किया गया। अब इसकी कहानी सुनते हैं कि क्या हुआ। दोस्तों, 1971 में बांग्लादेश में कुल 76% हिंदू रहा करते थे और 23% मुस्लिम रहा करते थे। पर आज की अगर हम बात करें तो वहां पर कुल 71% कौन है? मुस्लिम है, और टोटल बाकी दूसरी अन्य जातियां और हिंदू वहां पर लगभग 7% ही पाए जाते हैं। दोस्तों, जिस तरह 1975 में उनके देश के संस्थापक, बांग्लादेश के संस्थापक मुजब्बिर रहमान को उन्होंने नहीं छोड़ा, तो आज वो शेख हसीना को कैसे छोड़ते? क्योंकि दोस्तों, हालांकि शेख हसीना ने बहुमत से अपनी सरकार बनाई थी, परंतु कुछ तानाशाही शासन करने के कारण उनका यह हाल हुआ। अब कुछ कारण क्या थे जिसके कारण शेख हसीना पर इतना बड़ा विद्रोह कर दिया और उन्हें अपना देश छोड़कर जाना पड़ा? बड़ी उनकी ये गलतियां रही। पहली बात तो उन्होंने विपक्ष पर दमनकारी शासन किया, विपक्ष को हटा दिया और उन्होंने अपना शासन चलाया। दूसरा, लोकतंत्र का गला घोट दिया उन्होंने और उन्होंने अपनी तानाशाही चलाई। तीसरा, कि देश में आर्थिक विकास हो रहा था, उसके बावजूद भी देश की जनता ने उनके प्रधानमंत्री जो शेख हसीना थी, उन्हें अपना नहीं माना। तीसरा, कि शेख हसीना ने जो तानाशाही शासन किया था, इसका विरोध चल रहा था। और अगला था आरक्षण। जी हाँ दोस्तों, आरक्षण एक बहुत बड़ी बीमारी है। ये वही चल रहा था कि आरक्षण में जिस तरह
1971 में जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने बांग्लादेश की रक्षा की थी, बांग्लादेश के लिए अपनी जान कुर्बान की थी, उनके परिवारों को वो हर साल आरक्षण दिया करते थे। और दोस्तों ये 30% आरक्षण उन्हें हर साल मिलता था। देश की जनता का ये कहना था कि चलो एक बार होने के बाद अगली जो उनकी जो पीढ़ी आई उन्हें आरक्षण दिया गया, ये माना जाता है। परंतु हर बार स्वतंत्रता सेनानियों के जो पीढ़ी होती है उन्हें हर बार क्यों आरक्षण दिया जाए, ऐसे तो हमारे साथ ये धोखा हो रहा है, ये गलत हो रहा है। बस इसी के चलते हुए वहां पर आरक्षण की इस बीमारी ने बांग्लादेश की यह हालत बना दी। और दोस्तों बांग्लादेश आज इस तरह जल रहा है। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि जो पीस इंडेक्स होती है, शांति के लिए जो इंडेक्स लिस्ट सूची जारी की जाती है, उसमें भारत का स्थान 116वां है, परंतु बांग्लादेश का स्थान 63 है, मतलब 63वां है। इससे ये पता चलता है कि बांग्लादेश बहुत शांत देश है और भारत 116वें नंबर पर है और बहुत अशांत देश है। तो देखिए दोस्तों, ये सूची कौन जारी करता है और कितने गलत ढंग से जारी करता है। हमारे देश में कितने धर्म पाए जाते हैं, उसके बावजूद भी हमारे देश में लोकतंत्र को और संविधान की इज्जत की जाती है, उसे माना जाता है। और आज वही स्थिति बांग्लादेश में हुई थी कि बांग्लादेश 63वें स्थान पर होने के बावजूद भी इतना आक्रमणकारी हुआ और बांग्लादेश की ये स्थिति हो गई जो आप देख रहे हो। दोस्तों इसी प्रकार से आगे हम आपके लिए न्यूज लाते रहेंगे। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।